दरभंगा जिला के बिरौल में अंतिम चरण में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए अंतिम संघर्ष कर रहे हैं। मतदान 3 दिसंबर 2024 को होगी और मतों की गणना 4 दिसंबर को होनी है। इसी क्रम में अकबरपुर बैंक पंचायत के प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राघव आचार्य ने बैंक एवं बलिया तथा अटखुट्टी एवं बरघरिया तथा डी टोल एवं मुस्लिम टोल आदि टोल में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बैलेट के नमूने पत्र का वितरण कर 2 नंबर के ब्लैक बोर्ड छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। उन्होंने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर जीत की कामना भगवान से किया है। वहीं पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार ने मतदाताओं से पैर छूकर जीत की आशीर्वाद प्राप्त किया है। बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला में देखना है कि मतदाता अपना आशीर्वाद किस उम्मीदवार को दे रहे हैं। हालांकि राघव आचार्य ने दावा किया है कि कोई उम्मीदवार मेरे टक्कर में नहीं है, जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। हम यहाँ से दुर्गा मंदिर बलिया के दुर्गा मंदिर हैं और धार्मिक स्थान पे वचनबद्ध देते हैं। जो 1 नंबर उम्मीदवार जो हैं आज तक हवाई दिया है और 15 वर्ष में आज तक किसानों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किए हैं। और हमारा राघव आचार्य 2 नंबर पे हैं, ब्लैक बोर्ड छाप हैं और धार्मिक स्थान पे हम वचनबद्ध देते हैं। और किसान की जो भी योजना है यदि समय पे अगर पूरा घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो धार्मिक स्थान पे हमने ये वचनबद्ध देते हैं कि हम रिजाइन देने से रिजाइन किसी से अगर जनता एक बार बोल देगा कि नहीं, अगर मेरा किसान की कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है जो भी योजना है, तो हम उसी समय रिजाइन देने का काम करेंगे। इसलिए हमारा छाप है, ब्लैक बोर्ड छाप है। आप लोग आशीर्वाद तो दे रहे हैं। ब्लैक बोर्ड छाप पे कहाँ पर है ब्लैक बोर्ड छाप? 2 नंबर पे है। हाँ, ब्लैक बोर्ड दिखाइए, उसमें दिखाइए, 2 कहाँ पर है? 2 नंबर ब्लैक बोर्ड छाप है। 2 नंबर ब्लैक बोर्ड छाप हैं और आशीर्वाद तो पूरे मिल रहा है। और आप लोग का काम है कि इस बार विजय बना दीजिए और जहां तक की होगी मेरी काम करने का, किसानों की लाभ पहुंचाने का पूर्ण रूप से करेंगे। नहीं तो आप लोग जब कहिएगा हम रिजाइन भी देने के लिए तैयार हैं। जीत तो ये चीज़ हम खुद जानते हैं कि यहाँ तो जीत तो आशीर्वाद इतना मिल रहे हैं। थोड़ा ही समय 2 मिनट 5 मिनट में मेरे पत्रकार भाई कुछ थे कि मेरे साथ चले हैं और वहाँ की माहौल और रेशियो को देखें, उनका भी अपना आप का ज़्यादा आगे कि नहीं, जीत आपका तय है। और आप लोग से आशीर्वाद है कि और हम वचनबद्ध भी करते हैं भगवती स्थान में, अगर हम सही काम और समय पे नहीं करेंगे तो हम रिजाइन देने का भी वचनबद्ध देते हैं। मेरा नाम राघव आचार्य हुआ और हम अकबरपुर बैंक पंचायत से जो है पैक्स चुनाव का पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। हमारा लड़ने का एक मकसद था कि पैक्स का अर्थ क्या होता है। अगर पैक्स किसानों की पंचायत स्तरीय का एक सहकारी और संगठन है जो केंद्र व राज्य सरकार का निर्देश व सहयोग से किसानों को उपलब्ध कराना है। सस्ते दर पर बढ़िया खाद बीज, खेती हेतु समय पे कम दर पर लोन, सरकार द्वारा का न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल की खरीदारी, किसानों की फसल की बीमा। हमारे कुछ सवाल हैं। क्या आपको इस 15 वर्ष के सस्ता खाद बीज मिला है? क्या आपकी कुछ उपकरण और यंत्र के सस्ते दर पर लाभ मिला है? क्या ज़रूरत वक्त पर पैसे की कर्ज मिला है? क्या आपको फसलों की खरीदारी पैक्स के द्वारा समर्थन मूल्य पर हुई है? क्या आपको फसल बीमा की लाभ मिला है? टोल कोटा की भी व्यवस्था है। अगर 15 वर्ष में इतनी सारी सुविधा नहीं मिली तो आप सोचिए आपका नुकसान कितना हुआ है। और हम कुछ लोगों से ब्राह्मण समुदाय से मिले हैं, कुछ बलिया में भी कुछ आदमी से मतलब पूर्ण रूप से आदमी सबसे मिले हैं, तो वहाँ से खुल के आशीर्वाद मिल रहा है। बलिया से भी और कुछ मुस्लिम समुदाय से अगर हम लोग मिले हैं, वहाँ से हमको पूर्ण रूप से आशीर्वाद है कि इस बार आपका विजय निश्चित तय है, जनता की कहना तय है हो गया है। और यहाँ कुछ 100 परिवार से भी मिले हैं, तो उन लोग की भी अगर इस तरह की मुद्दा पे हम बात किए हैं। कुछ शर्मा परिवार से भी हम इस विषय पे चर्चा किए हैं।
और मतलब तमाम जितना भी जाति हैं, मंडल जाति हैं, या जो भी मतलब राम टोला है, ये पासवान कुछ जाति हैं, हम सब जाति से इस सवाल को पूछे हैं कि हमारे 15 वर्ष का अगर जो पैक्स अध्यक्ष थे, इस सब में कितना योजना आपको दे पाए हैं। तो वो सीधे बोले कि आज तक हमको कुछ कोई दे नहीं पाया है, और ये तय है कि आपका जितना तय है, कहीं से कोई निश्चित नहीं है। और ये भी बोल दिए कि वो दोनों आदमी अपना टोले में एक ही महला से दोनों कैंडिडेट लड़ रहा है, बीच में आपका कहीं से कोई टक्कर भी नहीं है, खुद जनता की कहना हुआ। और इससे मैं बहुत खुशी हुए, और आप इस बार निकलना तय हैं, यही मेरा कहना है। कि जो कहीं भी हैं वोटर, कुछ और जहां से सहयोग खुल के आशीर्वाद मिल ही रहा है, कुछ जहां तक है आप लोग से सपोर्ट कीजिए। और जो भी योजना है, यदि हमसे पार नहीं लगेगा तो हम वहां उसी समय हम रिजेन दे देंगे। पैक्स का जो भी योजना है, अगर हमसे नहीं अगर पार लगेगा, हम रिजेन भी देने के लिए तैयार हैं। टोटल जनता बैसेगा, अगर एक बार बोल देगा कि राघव जी आप जो वादा किए थे वो वादा आज पूरा नहीं हो रहा है, हम रिजेन भी दे देंगे। चूँकि पैक्स का जो भी है, चूँकि किसान संबंधित मामला है, और किसान की कितना समस्या होता है खाद बीज के लिए, फसल की जो भी है समस्या है, उसके लिए कितना दिक्कत होता है वो किसान खुद ही जानता है। अगर किसान की अगर समय पे अगर हम सारा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो हम किसान को उसी समय अगर किसान बोल देगा कि नहीं, आप जो इलेक्शन समय में वादा किए थे, अगर यदि आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी समय रिजाइन दे देंगे। ये भी हमारा किसान से भी कहना जरूर है। देखिए, यहाँ आप जो है सो अकबरपुर बैंक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। कल यहाँ पर वोटिंग होना है। यहाँ पर त्रिकोणीय माने मुकाबला जो है सो हो रहा है, यानी कि 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो अब देखना है कि ऐसे में आप जो है सो कैसे जो है सो माने इस सीट को निकाल रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष पद पर आसीन हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम देखे हैं कि वो दोनों कैंडिडेट अपना टोल का है, वो दोनों वहाँ से लड़ रहा है। बीच में हमको कहीं से किसी को टक्कर भी नहीं है। उस दोनों में लड़ के जो कैंडिडेट मेरे पास आएगा, उसी से हमारे पास कुछ समय टक्कर रहेगा। लेकिन जनता इस चीज़ का तय घोषणा कर दिया है कि आपका जीत कहीं से नहीं रोक रहा है, और जीत एकदम तय है। इसलिए कि जितना योजना है, आज तक दिलीप आचार्य एक भी योजना, संपन्न योजना गमन करता है। बलिया में जानता है तो 2-4 व्यक्ति को जो ये योजना का लाभ मिलता है। बैंक में अगर मिलता है इस योजना का लाभ, तो 15 से 20 आदमी को, और किसी भी आदमी को लाभ देने का काम नहीं करता है, एक संपन्न गमन करने का काम करता है दिलीप आचार्य। इसलिए कि अब उम्मीदवार एकदम जनता एकदम क्लियर कर दिए हैं कि आप रहिएगा, तो किसी तरह जब किसी ज़रूरत काम पड़ेगा तो आप पे किसी तरह की हम दबाव भी दे सकते हैं। जनता का कहना हुआ कि आप अगर उम्मीदवार हैं तो आप जीतिएगा, तो आपको हम पूर्ण रूप से आपको दबाव दे सकते हैं। मेरा काम आप समय पे कर दीजिएगा। यदि दिलीप आचार्य हैं तो भी काम कर, उनको हम कहने के लिए जाएंगे तो वो हमसे उलझने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग शांत हैं, और इस बार बदलना तय है। पंचायत को मूड भी बना लिए हैं, इसलिए जनता की पूरा आशीर्वाद हमारे पास तय है इस बार। देखिए, ये जो है सो उम्मीदवार हैं जो कह रहे हैं कि हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है, हम जो है सो बहुत ज़्यादा मतों के अंतर से माने जीत दर्ज करेंगे। लोगों का सहयोग मिल रहा है, भरपूर जो है आशीर्वाद मिल रहा है। अब देखना है कि कल मतदान है, और मतदान के बाद जो है सो मतदाताओं का जो है रुझान किन की ओर जाता है और कौन विजय प्राप्त करके आते हैं, वो तो परसों ही पता चल जाएगा, चुनाव के 1 दिन के बाद। बने रहिए मनोज कुमार के साथ, देखते रहिए मिथिला भास्कर। धन्यवाद।